नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल केडीबी इंडिया 24 में। दोस्तों, आप सबों के लिए देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके विस्तार से जानते हैं। जानने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की ताजा बड़ी खबरें। मोदी सरकार लोगों को नौकरी देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। ये बात खुद सरकार की तरफ से बताया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मंगलवार को बताया गया है कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी मोदी सरकार देगी। पीएमओ ने ट्वीट करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों की समीक्षा की और निर्देश दिया है कि मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाएगी। केंद्र सरकार देश के गरीबों और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। देश में पहले से ही स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन और आवास जैसी कई सारी लाभकारी योजनाएं चला रही है। इससे देश में रहने वाले लाखों लोगों को फायदा भी मिल रहा है। इन योजनाओं में एक योजना और है जिसे ई श्रम कार्ड योजना है। इसके तहत ई श्रम कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। ई श्रम कार्ड योजना को मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, जिसकी पहली किस्त कई लोगों के खाते में जा चुकी है। अब लोग इसकी दूसरी किस्त का इंतजार काफी समय से कर रहे हैं। ऐसे में इस श्रम कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है, उन्हें जल्द ही इसकी दूसरी किस्त मिल सकती है। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना, नालंदा, पूर्णिया समेत सभी जिलों में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी किया गया है। खबर के अनुसार गृह विभाग ने कोरोना के होते फैलाव के कारण अब राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने पर रोक लगा दी है। अगले 2 महीने किसी भी सरकारी दफ्तर में बायोमेट्रिक माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं होगी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में अलग अलग जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बायोमेट्रिक उपस्थिति रोक लगाने का फैसला किया है। इतनी महंगाई में अगर फ्री में रसोई गैस सिलेंडर मिल जाए तो किसी को भला और क्या चाहिए होगा। देश के एक राज्य में इसी महीने में अंत में लोगों को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में देने की घोषणा कर दी है। ये राज्य है गोवा और यहाँ की सरकार ने चुनाव से पहले इसका वादा किया था। में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था कि वह गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को 1 से 3 गैस सिलेंडर फ्री में देगी। क्योंकि अब सरकार का गठन हुए काफी समय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के बाद विवादों में है। उनकी टिप्पणी से भारत, पाकिस्तान और तुर्की समेत कई मुस्लिम देशों के निशाने पर आ गया है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश भी नुपुर शर्मा के बयान का विरोध हुआ है। कई राजनीतिक दलों और इस्लामिक आंदोलन बांग्लादेश और इस्लामवादियों ने बीजेपी नेता द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस पूरे देश पर अब बांग्लादेश का बयान आया है जो भारत के पक्ष में है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार उपद्रवियों के खिलाफ लगातार सख्त एक्शन ले रही है। बुलडोजर कार्रवाई के बीच पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को हुई हिंसा मामले में अब तक 337 गिरफ्तारियां हो चुकी है। अविसी ने कहा है कि यूपी के सीएम सुपर चीफ जस्टिस बन गए हैं। वो अपनी ही दरबार में किसी को भी सजा देंगे। आफरीन फातिमा का घर उनकी मां के नाम था। बीजेपी 5 लोगों की हत्या के आरोप प्रेमी आशीष मिश्रा के बेटे के घर को क्यों नहीं गिरा सकती। भारतीय मुसलमानों को सामूहिक सजा दे रही है बीजेपी। बिहार में मानसून की दस्तक होते ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल और सीमांचल में लगातार बारिश होने से बड़ी नदियां उफान पर है। कोसी नदी एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंडक और बागमती नदियां भी अलर्ट लेकर को पार कर गई है। अगर 24 घंटे में भारतीय नेपाल में बारिश नहीं मिली तो यह बागमती और गंडक का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर जाएगा। गंडक नदी गोपालगंज के बाद मुजफ्फरपुर में खतरनाक ढंग से बह रही है। नदियों के जलस्तर को बढ़ता देखकर जल संसाधन विभाग की अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग ने अपने इंजीनियरों को अलर्ट कर दिया है।
गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद 15 जून से बिहार के सभी सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। इस बीच सरकार के निर्देश के बाद भीषण गर्मी को देखते हुए जिला स्तर पर स्कूलों का समय निर्धारित किया जा रहा है। पटना जिले में आने वाले 30 जून तक स्कूल संचालित रहे 6:30 बजे से 10:45 तक कर दिया गया है। वहीं मध्य भोजन प्राथमिक विद्यालयों में 10:45 में बच्चों को दिया जाएगा। राज्य सरकार के आदेश के बाद 15 जून से सभी सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। इस बार मानसून 15 जून को सीमांचल इलाके के किशनगंज व पूर्णिया से एंट्री कर रहा है। मौसम विभाग के पूर्ण अनुमान के अनुसार मानसून पूरे बिहार में 20 जून तक फैल जाने का संभावना है। फिलहाल मानसून करीब एक सप्ताह से पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी वो जलपाईगुड़ी में टिका हुआ है, लेकिन इसके आगे बढ़ने की अनुकूल प्रतिक्रिया बनने लगी है। मानसून अगले 17 जून तक उत्तर प्रदेश में भी दस्तक देंगे। जमुई रेलवे स्टेशन पर आज उस वक्त अफरा-तफरी मच गई है जब एक युवक स्टेशन पर स्थित बिजली के हाई टेंशन तार वाले पोल पर जा बैठा। युवक लोगों को ऊपर से नीचे कूदने की धमकी देता रहा। रेल यात्रियों की नजर जैसे ही युवक पर पड़ी तो उन्होंने घटना की जानकारी रेल कर्मियों को दी। इस बात की जानकारी मिलने के बाद स्टेशन पर मौजूद रेल अधिकारियों में हरकंप मच गया है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों